हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग कैलकुलस शुरू कर रहे थे और यह कैलकुलस का थर्ड लेक्चर लेके आ रहा है बच्चों। हम लोग कैलकुलस में थोड़ा सा हम लिमिट के बारे में सीख रहे थे बच्चों, और लिमिट में कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हम लोग लिमिट्स क्या होता है इसके बारे में सीखे थे। लिमिट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखे थे। उसके बाद में सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट्स में देखे थे। फर्स्ट फार्मूला वहाँ देखे थे मेरे दोस्त, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बट्टा में x माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाता था, तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 हो जाता था दोस्तों। यह फार्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और आपको शायद एक होमवर्क भी हमने दिया था दोस्तों। कहते यहाँ यही क्वेश्चन था, x टेंस टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 बट्टा में x के पावर 10 माइनस का 1 दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह सवाल को सोल्व कर चुके होंगे दोस्तों। और आज के इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं या फार्मूला नंबर फर्स्ट सीखे थे, उसके बाद में सेकंड थर्ड लेके आए हैं दोस्तों। इसमें सेकंड आज हम लोग शुरू करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू हो जाता है log a टू द बेस e हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह फार्मूला नंबर लिमिट का सेकेंड है मेरे दोस्त। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में अगर आप देख लो, यहाँ से अगर एग्जाम्पल में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ से अगर ले लेते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो मेरे भाई। किस तरीके से देखिएगा, यहाँ से अगर लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 1 बट्टा में x। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या निकालोगे, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो सीधा आप इसको देखोगे और इसको देखो, बस क्या है दोस्तों फ़र्क यहाँ बस x है तो x यहाँ भी है और यहाँ a के जगह पर 3 दिया गया है। a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाता था log a टू द बेस e, तो यहाँ क्या लिखोगे log 3 टू द बेस e हो जाता दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन आप देखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखोगे यहाँ से 3 के पावर 4x माइनस 1 बट्टा में x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, देखना अगर यहाँ x है तो नीचे में भी x होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ अगर 4x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था बच्चों, 4x ही होना चाहिए था। तो ये x तो पहले से था, खाली 4 हमको लाना था, तो यानी क्या इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 4 इंटू 3 के पावर 4x माइनस 1 बट्टा में 4x। बस क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए और 4 से डिवाइड किए, फिर यह 4 से 4 कैंसिल हो जाता है मेरे भाई, तो फिर यह ज्यों का त्यों हो जाता। अब उसी तरह से क्या करोगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 इस 4 को क्या करोगे, आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से 4 को ही बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 3 के पावर 4x माइनस 1 बट्टा में 4x लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अब इसको देखोगे और इसको देखो, क्या यह फॉर्मूला पे क्या हो सकता था, log a टू द बेस e, अर्थात इसको लिखोगे 4 इंटू लॉग a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त 3 टू द बेस e हो सकता था दोस्तों। यही मेरा क्या होगा बच्चों, फाइनली आंसर हो जाता है मेरे भाई। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ से यहाँ आपको दिया रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x बट्टा में x दिया रहेगा दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको कैसे सोल्व करोगे मेरे दोस्त, तो देखेंगे यहाँ से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 1 माइनस 2 के पावर x माइनस का 1। अब बट्टा में x है तो x लिख सकते थे बच्चों। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या किए मेरे दोस्त, 1 को घटाए हैं और 1 को जोड़े हैं। एक्चुअली में आप कहोगे सर यहाँ भी तो आप घटावे किए हैं, लेकिन यहाँ आप माइनस से गुना करो तो प्लस 1 हो जाता, तो यहाँ 1 को जो घटाए हैं और यहाँ 1 को जोड़े हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात अब इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, लिमिट x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 1 बट्टा x और यहाँ से माइनस 2 के पावर x माइनस 1 बट्टा x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, यहाँ से आप इसको x टेंस टू 0 3 के पावर x माइनस 1 बट्टा में x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 1 बट्टा में x लिख सकते थे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब इस फॉर्मूला पे लगाओगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ बस a के जगह पर क्या है दोस्तों 3 है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो log 3 माइनस यहाँ a के जगह पर क्या है 2 है, तो log 2 लिख सकते हो। अर्थात इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त, log हम लोग जानते हैं ना, log m माइनस का log n इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, log m बाई n हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हो
log 3/2 लिख सकते थे। ठीक है मेरे दोस्त, यही आपका क्या होगा तो फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 3^2x माइनस 2^3x अपॉन x। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था मेरे भाई। तो क्या आप इसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखेंगे क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 3^2x माइनस 1 माइनस 2^3x माइनस का 1 अपॉन x लिख सकते हो दोस्तों। बस इसमें हम क्या किए हैं मेरे भाई, तो यहाँ 1 को घटा दिए हैं और यहाँ 1 को जोड़े हैं दोस्तों। आप कहोगे सर यहाँ भी तो आप 1 को घटाए भी हैं, तो एक्चुअली में यहाँ 1 देखो, यहाँ माइनस या गुना करोगे तो यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है मेरे भाई। यानी एक को जोड़े हैं और एक को घटाए हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और मेरा इससे काम भी चलेगा दोस्तों, फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 3^2x माइनस 1/x माइनस 2^3x माइनस का 1/x लिख सकते हैं मेरे भाई। बस क्या किए हैं, फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ से अगर आप लिमिट को अलग अलग करोगे मेरे भाई, तो क्या इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 3^2x माइनस का 1 अपॉन x, फिर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2^3x माइनस का 1 अपॉन x लिख सकते थे मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ फॉर्मूला पे क्या है, a के पावर x, अगर यहाँ भी x है मेरे भाई तो नीचे में भी x ही है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 2x है। तो यहाँ क्या करना होगा मेरे दोस्त, यहाँ 2x तो पहले से था, यहाँ 2 लाना होगा। ठीक है, यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ x के जगह पर यहाँ 3x दिया गया, तो नीचे में भी तो 3x होना चाहिए था। तो क्या करोगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से डिवाइड करेंगे और इससे मेरा काम भी चलेगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 3^2x माइनस 1 अपॉन 2x और इंटू यहाँ से 2 कर लिए, फिर यह 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो फिर मेरा ज्यों का त्यों आ जाता बच्चों। और यहाँ से लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 3 इंटू 2^3x माइनस का 1 अपॉन 3x लिख सकते हो। बस हम क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए हैं और 3 से गुना किए हैं और 3 से भाग किए हैं दोस्तों। अगर 3 से गुना करना जरूरी है तो 3 से भाग करना भी मजबूरी है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ से फिर यहाँ 2 को अगर हटाओगे, यहाँ से 2 को हटाते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ लिखोगे 3^2x माइनस का 1 अपॉन 2x, फिर यहाँ से -3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो इसको, लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखो, यहाँ से 2^3x माइनस का 1 अपॉन का 3x लिख सकते थे दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन। अच्छा, अब क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ 2 है तो 2 लिखोगे और इसका क्या लिखोगे, यहाँ से log a टू द बेस e होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, log a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 2 है, यानी log 2 टू द बेस e हो सकता था, माइनस यहाँ क्या लिखोगे 3 इंटू log, यहाँ लिख सकते हो log a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यानी सॉरी यहाँ a के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, a के जगह पर यहाँ 3 है, तो यहाँ आप लिख सकते हो log 3 टू द बेस e लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ a के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो a के जगह पर यहाँ 2 है, अर्थात यहाँ से लिखूँगा माइनस 3 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब क्या करो, यहाँ से क्या इसको लिख सकते हो, log, हम लोग जानते हैं log के प्रॉपर्टी में log m के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। अर्थात यह जो इंटू में रहता है मेरे भाई, उसको आप पावर में ले जा सकते थे। तो क्या यह इंटू में है तो इसको पावर में हम ले जा सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो log 3 के पावर 2 माइनस log 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या लिखोगे, यहाँ से log 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 9 हो जाता है, यानी 9 माइनस log 2 का क्यूब क्या होगा, तो 8 हो सकता था मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम जानते हैं मेरे भाई log m माइनस का log n इक्वल टू क्या हो जाता है, तो log m बाई n हो जाता है। अर्थात इसको लिख सकते हो log 9/8 हो सकता है। तो यही क्या होगा बच्चों, मेरा फाइनली आंसर हो जाता है। किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिए, एनीवन, राहुल, सोनू, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। होता क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 में लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x
इक्वल टू 1 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, आप इसको याद रखोगे। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या आप यहाँ से जानते हो, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x लिख सकते हैं बच्चों। बस आप इसको देखोगे और यह फॉर्मूला को देखोगे। बस क्या फ़र्क है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए e है तो यहाँ भी e है। जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर क्या है बच्चों, तो यहाँ 2x है। ठीक है, तो यहाँ x है तो नीचे में भी x है, तो ऊपर में भी 2x है तो नीचे में भी क्या है मेरे भाई, तो 2x ही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 लिख सकते हो, यानी यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 5x माइनस का 1 अपॉन x लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना था। कैसे निकालोगे, तो फिर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे भाई। यहाँ पे अगर e के पावर x है तो नीचे में भी x ही होना चाहिए था, ऊपर अगर x है तो नीचे में भी x होना चाहिए था। तो यहाँ e के पावर क्या है, 5x है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था भाई, 5x होना चाहिए था, लेकिन 5x तो है नहीं, ओनली x है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 5 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे और 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 5 इंटू ई के पावर 5x माइनस का 1 अपॉन 5x लिख सकते हैं मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या, यह 5 कांस्टेंट है, इसको अगर बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, 5 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ई के पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ अब इसको देखोगे और इसको देखो, फॉर्मूला पे आ जाता है मेरे भाई। यहाँ लिखोगे 5 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 5 में 1 से गुना करोगे क्या होगा, तो 5 हो जाएगा दोस्तों। यही क्या है मेरे भाई, तो फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस e के पावर 3x अपॉन x दिया गया है मेरे भाई। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसका लिमिट हमको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे, तो देखिएगा यहाँ से क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस का 1, फिर यहाँ माइनस e के पावर 3x माइनस का 1 अपॉन x लिख सकते थे क्या बच्चों। बस हम इसमें क्या किए हैं, यहाँ 1 को घटाए हैं और यहाँ 1 को जोड़े हैं दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं उस फॉर्मूला के फॉर्म पे आ जाता और इससे हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाते दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ फ्रैक्शन को अलग अलग करोगे, यानी लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस e के पावर 3x माइनस का 1 अपॉन x लिख सकते थे भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, फिर माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन x लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या किए हैं, यहाँ लिमिट को अलग अलग कर दिए हैं बच्चों। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ e के पावर x है माइनस 1 बटा x, अगर e के पावर में अगर x है तो नीचे में भी क्या है मेरे भाई, तो x ही है। तो यहाँ e के पावर क्या देख रहे हैं, 2x है, तो नीचे में भी तो 2x ही होना चाहिए था। उसी तरह से यहाँ e के पावर 3x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था मेरे भाई, 3x ही होना चाहिए था। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस 1 बट्टा में 2x, फिर यहाँ से माइनस लिमिट x टेंस टू 0 3 इंटू ई के पावर 3x माइनस का 1 अपॉन 3x लिख सकते हो। बस हम इसमें क्या किए मेरे भाई, 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए हैं, इसमें 3 से गुना किए और 3 से भाग किए हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो फिर मेरा जो था वही आ जाएगा बच्चों। और गुना करने से क्या होगा, मेरा काम भी चलेगा, मेरा फॉर्मूला पे फॉर्म पे आ भी जाएगा मेरे भाई। अच्छा, अब इसको क्या करो, यार 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 2x माइनस का 1 अपॉन 2x, फिर माइनस यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखोगे यहाँ से, e के पावर 3x माइनस का 1 अपॉन 3x लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से 2 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, अगेन 1 होगा, यानी क्या लिखो यहाँ से 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ -1 आ जाता है मेरे भाई। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में, फॉर्मूला नंबर 4 में आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है,
अब क्या करोगे मेरे दोस्त, इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पूछ देगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x दोस्तों, ठीक है। इसका वैल्यू अगर आपसे पूछ लेता है तो कैसे निकालोगे इसका भी वैल्यू। तो देखिएगा सर यहाँ क्या करोगे, यहाँ देखो साइन x है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए था। तो यहाँ अगर 5x है मेरे भाई तो यहाँ भी क्या है मेरे भाई, तो 5x ही है। तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट 1 हो सकता था, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से आप एक और आते हो मेरे भाई, क्या अगर आपसे एक और क्वेश्चन की ओर आते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x अगर दे देगा बच्चों, ठीक है। इसका वैल्यू आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, ये इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x अपॉन x। क्या किए हैं मेरे भाई, बस इस x को यहाँ नीचे की ओर लाए हैं, फिर इसको क्या करो ऊपर के ओर ले जाओगे तो क्या होगा, x बटा साइन x ही हो जाता है। अच्छा अब इसको क्या लिमिट को अगर अलग अलग करोगे, हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 या a, क्या लिखोगे यहाँ से f ऑफ x बटा में g ऑफ x को आप क्या लिखते हो, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बटा में लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या करोगे, लिमिट को आप अलग अलग कर सकते थे, यानी लिमिट को अगर डिवाइड में फंक्शन है तो लिमिट को क्या करोगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर लोगे। यानी क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 1 है तो 1 होल बटा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से क्या लिखोगे साइन x अपॉन में x लिख सकते थे, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ x के जगह पर अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 1 ही हो जाता, और इसका वैल्यू तो यहाँ हम सीख चुके हैं दोस्तों क्या होता है 1, यानी 1 बटा 1 क्या होगा बच्चों, अगेन 1 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट में। आपको यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 10x बटा में x का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे भाई, फिर 1 हो जाता है। जिस तरीके से साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x इक्वल टू 1 हो जाता था, उसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला होता है मेरे भाई। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। क्या अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हो, क्या यहाँ आपको दिया रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 10 6x बटा में x इक्वल टू आपसे पूछेगा व्हाट क्या होगा, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो क्या, इसको देखिए यहाँ अगर 10x बटा x है, यहाँ अगर x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था मेरे दोस्त, x ही होना चाहिए था। तो यहाँ क्या है मेरे दोस्त 6x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, तो 6x ही हम करेंगे। तो क्या इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 10 6x अपॉन में 6x। यहाँ क्या किया दोस्तों, यहाँ 6 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी क्या करना होगा 6 से इंटू करना होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 6 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 10 6x अपॉन 6x लिख सकते थे। अच्छा अब क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 6x। चलिए दोस्तों अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या लिखोगे यहाँ से 6 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो 6 हो जाता है। इसका फाइनली आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो 6 हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या अगर आपको इस तरीके से दिया रहेगा मेरे दोस्त, अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस का 10 4x बटा में x अगर रहेगा मेरे भाई, ठीक है। इसका वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे, तो देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा में x प्लस का 10 4x बटा में x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से लिमिट को अगर आप अलग अलग करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखोगे, यहाँ से साइन x बटा में x, फिर प्लस है तो प्लस है, क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 10 4x बटा में x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x प्लस का लिमिट x टेंस टू 0 10 4x बटा में हम यहाँ 4x लिख सकते थे। क्या किए मेरे भाई, यहाँ 4 से गुना किए और 4 से डिवाइड किए, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से 4 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालते हो तो यहाँ से लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा में x प्लस 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और 10
4x बटा में 4x लिख सकते थे। अब इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो इसका वैल्यू 1 हो जाए। प्रॉपर्टी नंबर 4 में या फॉर्मूला नंबर 4 में देखे हैं, और यहाँ क्या लिखो +4 इंटू इसका तो वैल्यू अभी यहाँ देख चुके हैं, क्या होगा यहाँ 1, यानी क्या लिखो 1 + 4 = 5 हो जाता बच्चों। यहाँ आंसर फाइनली क्या होगा मेरे भाई, तो 5 इसका फाइनली आंसर हो जाता। चलिए बच्चों एक और फार्मूला में आते हैं, फार्मूला नंबर 6 में आता है लिमिट x टेंस टू 0 cos x = 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करोगे यहाँ से, अगर इस तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 x² sin x प्लस का cos x अपॉन में यहाँ क्या देगा बच्चों, x दे देगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से आपको क्या, या x नहीं है, नीचे में x है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे x है मेरे भाई, यहाँ पे x है। ठीक है, इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दे देगा तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x प्लस x cos x अपॉन का x लिख सकते हैं। अब क्या करोगे यहाँ से, यह x से x कैंसिल हो जाता है, यानी लिखोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x प्लस का cos x लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, अब क्या करोगे यहाँ से, आप अगर लिमिट को अलग अलग करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x प्लस का लिमिट x टेंस टू 0 cos x लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और इसका वैल्यू अभी यहाँ सीख चुके हैं, यहाँ भी 1, यानी 1 1 क्या लिखोगे यहाँ से, तो यही क्या होगा बच्चों, मेरा फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, 6 तक तो फार्मूला देख चुके हैं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम देखे हैं। अब उसी तरह से कुछ और फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। फार्मूला नंबर 7 में आता है लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x = 1 हो जाता है। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा x = 1 हो जाता है। उसी तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा बच्चों, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x = 1 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x = भी 1 हो जाता है बच्चों। यह सब जितना भी हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यह सब 0/0 फॉर्म का था। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा, अब आते हैं फार्मूला नंबर 9 में, यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x = 1 हो जाता है भाई। उसी तरह से यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos 1/x = फिर 1 हो जाता है। और यहाँ से आ रहा है फार्मूला नंबर 11 में, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू tan 1/x = भी 1 हो जाता है। और यहाँ फार्मूला नंबर नेक्स्ट में आ रहा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos x के पावर n अपॉन x = 0 हो जाता है बच्चों। और यहाँ भी आप क्या देखे हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x के पावर n अपॉन x = क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से अभी तक हमने 1 से लेकर 13 तक का फार्मूला सीख चुके हैं, इसको हम लोग समझ चुके हैं कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है बच्चों। ठीक है, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।